तो आज हम अपना जब को कैसे अच्छे से सुधार सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें एग्जाम्पल बताया कि कोई भी बच्चा जैसे जोर जोर से रोता है, तो वो अपने माँ से दूर होने के बाद माँ के फिर से संपर्क में जाना चाहता है, माँ के पास जाना चाहता है। और वो जोर जोर से रोता रोता है और सिर्फ अपनी माँ का ही नाम लेता रहता है। ये हमने बहुत बार देखा होगा। तो वैसे ही ये ये उनको सिर्फ उस माता की कंपनी चाहिए होती है, वो संग चाहिए होता है। ठीक है, और वो नहीं मिलता है तो वो बच्चा एक तरह से असहाय हो जाता है। असहाय मतलब उनको कुछ भी और दिखता नहीं है, असहाय होके वो रोते रहते हैं बस। और इसी तरह से हमारा जब भी अगर हम भगवान का नाम पुकारते हैं, उसी डिजायर इंटेंसिटी एंड हेल्पलेसनेस, मतलब डिजायर मतलब हमारी इच्छा शक्ति, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, और हेल्पलेसनेस मतलब असहायता। तो डिजायर इच्छा शक्ति मतलब भगवान को पाने की इच्छा शक्ति, इंटेंसिटी मतलब उस तीव्रता से भगवान का नाम लेना, और हेल्पलेस डिपेंडेंस मतलब और भगवान के अलावा और कोई सहायता नहीं है हमारी, ये भाव मन में होना। और ये अगर होता है तभी हमारा जप अच्छा होता है, और हमारी जो भी आध्यात्मिक जीवन है वो प्रगति की ओर जाती रहती है। अब ये आध्यात्मिक जीवन जो होता है एक शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ये एक मैराथन होता है। मैराथन मतलब ये लॉन्ग रन होता है। आपने देखा होगा जब भी सर्दी आती है तो मैराथन सीजन स्टार्ट होता है, 42 किलोमीटर 100 किलोमीटर लोग दौड़ते हैं। और एक शॉर्ट स्प्रिंट मतलब क्या होता है, वो छोटा 1 मिनट के लिए भागना होता है। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा जीवन भर चलने वाला है, और ये इसके बाद वाले जीवन भी वहां पे भी होने वाला है। और कब तक करना है ये, इसका गोल है कृष्ण प्रेम। जब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है तब तक ये हमारी मैराथन चलता ही रहेगा। सो अब हम अपना मैराथन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसके लिए दो टेस्ट है। कौन कौन से दो टेस्ट है? तो पहले हमारे जो भी साधना हम कर रहे हैं, साधना ये हमारी सिर्फ एक एक प्रैक्टिस या एक जस्ट एक मैकेनिकल या यांत्रिक रिचुअल नहीं। रोज सुबह उठना, वही घंटी बजा के वही स्टार्ट करना और वही हम करते रहना, कोई भी मन में भाव के बिना, और कोई भी इच्छा और भगवान भगवत प्राप्ति की इच्छा करे बिना वो अगर करते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो अगर हम भगवत प्राप्ति की इच्छा बढ़ाने की ओर प्रयास कर रहे हैं उसका मतलब ये टेस्ट सक्सेसफुल है। और सेकंड टेस्ट, हम अपना जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, हमें जो अभी का जीवन जो मिला है उसको हम किस तरह से व्यतीत करते हैं। और ये हम जब हमारे जो ये जीवन होता है, ये जीवन एक ही परीक्षा के लिए तैयार होता रहता है कि हमारी एंड ऑफ द लाइफ, हमारा मृत्यु किस तरफ से होगा। तो मृत्यु की तरफ हम भगवान जब मृत्यु की ओर जाते हैं तब भगवान को कितना याद रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ये अभी का प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस से हमें पता लगेगा हम खुद पता कर सकते हैं कि हम अपना जब अपनी साधना ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और सिर्फ एक डेली मैकेनिकल रूटीन हम कर रहे हैं क्या। और ये टेस्ट होता है एक तरह से, टेस्ट हमारी जो कोई और नहीं बता सकता, ये हमें खुद अपने आप को ही सिखाना पड़ता है। कोई और बताएगा तो वो कभी होता नहीं है। हम अपनी लाइफ के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। तो भगवान भी जो सिंसियर प्रेयर्स होते, सिंसियर एफर्ट जो होते हैं, प्रामाणिक प्रयास जो करते हैं, उनके लिए भगवान ने भी भगवत गीता में ये श्लोक बताया हुआ है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मतलब भगवान बताते हैं कि जब जो भगवान को शरण जाते हैं वो उनको उस तरह से उनको वरदान देते हैं, उस तरह से उनको अपना रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे हम जिस तरह से भगवान को शरण जाएंगे उस तरह से हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे भगवान के लिए जैसे वृंदावन में गोपियों ने एक प्रेम के स्वरूप से उनको चाहा था, तो उनको रिटर्न में प्रेम ही मिला। और जैसे कंस भी भगवान का नाम लेते थे कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, इस तरह से वो करते थे, बट वो प्रेम से नहीं करते थे, वो वैरता के भाव से, और वो उनको मारने के स्वरूप से करते थे।
तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी करी, बट उनको उस तरह से उन्होंने उनके उनकी मृत्यु उनके उनके उनका वध कर दिया था इस तरह से। तो जिस तरह से हम अप्रोच करेंगे उस तरह से भगवान हमें रिवॉर्ड देते हैं, ये इसका है, ठीक है। तो हमारा मूड कैसे होना चाहिए, तो वो मूड हमें अपना उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर चैंटिंग हम जप अगर बहुत ही कैजुअल तरीके से कर रहे हैं तो हमारा रिस्पांस जो भगवान करेंगे वो लिमिटेड रहेगा। अगर हम ध्यान से तीव्रता से जप करते हैं, इच्छा शक्ति के साथ कि भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवान का नाम पुकारते हैं, तो भगवान उसी तरह से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो यही हम, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को जिस तरह से पुकारता है और माँ भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट या उस तरह से जवाब देती है, वैसे ही ये होता है, ठीक है। जितनी तीव्रता से हम कहेंगे, जैसे छोटा बच्चा बहुत जोर से रोता है तो माता भागते भागते आ जाती है, वैसे ही हमें तीव्रता से, हमें चिल्ला के नहीं करना है, बट हमें तीव्रता से जो भाव हमारा होता है वो तीव्रता से हमें जप करना होता है। और इसी क्वालिटी को हम अगर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो हमें एक ना एक दिन सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो ये तीन क्वालिटीज हमें समझ में आनी चाहिए जो हमने देखा था। डिजायर मतलब जो गुरु हमें कहाँ से मिलता है, डिजायर, डिजायर हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। आध्यात्मिक गुरु एक तरह से कंपास होता है, कंपास मतलब हमें एक तरह से वो दिशा दिखाते रहते हैं, और वही उनकी कृपा से ही हमें वो डिजायर, वो इच्छा शक्ति मिलती है। और हम उनकी मदद से, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं, कृष्णा और हमारे बीच में एक मीडिएटर होते हैं, एक तरह से वो मीडिएटर करते रहते हैं, और वो अपनी हमारी हमें भगवान की तरफ लेके जाने में हेल्प करते हैं। इंटेंसिटी जो होती है हमारी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, वो हमारी प्योर लाइफ जीने की वजह से होती है। जितना हम प्योरिटी और सात्विक जीवन जीते हैं, उसमें वो होगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारे हैबिट्स, हमारी कैसी आदतें हैं, उससे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों की अभी आदत लग गई है कि सुबह जल्दी उठ के ये करना है, तो ये एक इंटेंसिटी का एक एक चिन्ह है ये, कि आप हम भगवत प्राप्ति की तरफ जाना चाहते हैं, ये हमारा एक इस तरह से। जैसे उदाहरण होता है कि गीली लकड़ी कभी जलती नहीं है, तो उसको सुखाना पड़ता है, तो वही वो इंटेंसिटी, हमारी प्योरिटी उसमें लानी पड़ती है, ठीक है। तो और हेल्पलेसनेस मतलब कोई भी असहायता, ये सरेंडर मतलब हमारी शरणागति से आता है। जब हम खुद शरण शरण लेते हैं भगवान को, और हमें ये भाव होना चाहिए कि भगवान के अलावा और कोई हेल्प नहीं हो सकता है, और इस तरह से हमारा जो माइंड है, जो इधर उधर भागता रहता है, वो उस तरफ से फोकस हो जाता है भगवान की ओर। तब हमारी प्रेयर्स जो होती है वो भगवान तक पहुंचती है और भगवान उसका रिस्पॉन्स देते हैं। और यही हम ये तीन चीजें जो होती है वो भगवान हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे वो वो तय करती है। तो आज का एक्रोनिम है दिशा, चैंट, सो कृष्णा रिस्पॉन्स। तो हमें क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आई फॉर इंटेंसिटी, प्योरिटी मतलब हमारी प्योर लाइफ होनी चाहिए। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता से हमें जॉब करना है। हमें हमें सरेंडर करना है, मतलब एक तरह से शरणागत होना है। अवॉइडेंस मतलब हमारे को रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मतलब हमारी लाइफ अच्छे से जीना है, ठीक है। अच्छे से जीना मतलब जो जिस तरह से हमारे जप में सुधार हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी भावना के साथ आज हम जप करेंगे। ये थियोरी नहीं है, ये मतलब एक सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस डेली करने से ही सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आज का हम जप करेंगे, और आप सबसे निवेदन है कि आप अनम्यूट करके अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।